गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए ज्यामिति की आज बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ दोस्तों। ज्यामिति में क्या होता है, कैसे होता है, ज्यामिति हम किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार नहीं करते। रेलवे के लिए आज से एडवांस मैथ में पहला टॉपिक है ज्यामिति। मैं अलजेब्रा पढ़ा था कुछ दिन पहले आपको, आज मैं पढ़ाता हूँ ज्यामिति दोस्तों। आओ चलते हैं, इसका थोड़ा बेसिक जानते हैं। ज्यामिति होती क्या है, किस प्रकार होती है। आओ ज्यामिति का क्या है, इसका थोड़ा बेसिक देखते हैं। बाह्य कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, ये इसके बारे में मैं आपको आज सब कुछ बताने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आओ देखते हैं ज्यामिति में क्या है। पहला आपको थोड़ा सा बेसिक याद होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए ज्यामिति होती क्या है। ठीक है, आओ सामान्य बिंदु है, नियम है कुछ दोस्तों ज्यामिति के। बिंदु एक निश्चित बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह है। इसे प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े पी से अंकित किया जाता है। चित्र पी के देखो दोस्तों, ये पी है और ये हो गया चित्र पी हो, बिंदु पी ये हो गया। केवल बिंदु ही होता है बिंदु। मैं आपको एक छोटी सी बात बताने यहाँ आया हूँ, बिल्कुल छोटी से छोटी हम किस प्रकार करते हैं। ये होगा बिंदु पी, तो बिंदु पता लग गया आपको क्या हो, जहां बिंदु ये होगा वहां बिंदु होगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको बिंदु है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट करते हैं रेखाखंड क्या होता है। आओ चलो देखते हैं। दो बिंदु ए और बी के बीच मिलाने गए भाग को रेखाखंड ए बी कहते हैं। दो बिंदु एक यो है, एक बिंदु यो है, एक बिंदु ये है। इन दोनों बिंदु को दोस्तों अगर मिला दे ए बी, इसे बोलते हैं रेखाखंड। अंतिम बिंदु ए और बी है, रेखाखंड अवर लाइन ए और बी की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। मान भाई इसकी लंबाई निकालनी तो हमें ज्ञात की जा सकती है। अभी वो आपको बताऊंगा कैसे कैसे करते हैं। पहले मैं आपको केवल क्या बता रहा, ज्यामिति का बेसिक क्यों बता रहा मैं, क्योंकि जो अभी बताने वाला हूं मैं, पहले आपको बेसिक आना चाहिए, तब जाके आपको समझ आएगा। क्योंकि रेखाखंड क्या होता है ये आपको आने भी पर्सनों में पता लग जाएगा, लेकिन इसके पहले पता होना चाहिए कि रेखाखंड क्या हो या सरल रेखा क्या हो। देखो दोस्तों, रेखाखंड ए बी को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाए जाने पर, यानी कि दोस्तों जैसे कि ए और बी है, ये और बी है, इसके अनंत बिंदु है, इसके अंदर बिंदु और बढ़ाए जाने पर, इन्हें और बढ़ाया जाने पर अनंत तक का मतलब बढ़ाए जाओ, अनंत तक बढ़ा जाने पर सरल रेखा ए और बी प्राप्त होती है। इन्हें और जितना भी बढ़ा दे, अनंत तक बढ़ाए जाए, इनको क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा और लाइन ए बी की निश्चित लंबाई नहीं होती, क्योंकि अनंत हो, निश्चित लंबाई नहीं होती। ये पॉइंट याद रखना, सरल रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, रेखा खंड की होती है। रेखा खंड की निश्चित लंबाई होती है। रेखा खंड होता है जैसे कि ए और बी, ये तो है रेखा खंड, लेकिन इसे अंत तक और बढ़ा दे, ये होगी सरल रेखा, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। सरल रेखा के अंतिम बिंदु नहीं होते, जब इसकी निश्चित लंबाई नहीं होती, अंतिम बिंदु नहीं होने के, जैसे कि यह सरल रेखा अंतिम बिंदु है कोई ए बी, अगर यहाँ दो बिंदु होंगे दोस्तों, ये क्या होगा, दो बिंदु होंगे तो रेखा खंड हो जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कि रेखाखंड और सरल रेखा में क्या अंतर है। रेखाखंड अलग होता है दोस्तों और सरल रेखा क्या अलग होती है। रेखाखंड क्या होता है, जो खंडों में विभक्त हो। रेखाखंड है जैसे कि यहाँ ये तो है रेखाखंड, अगर बिंदु ना हो, ये अनंत तक मिल जाए, ये होता है सरल रेखा। तो मैं आपको बताऊं क्या रेखाखंड और सरल रेखा में क्या अंतर है, मैं आपको ये बता दिया। आओ अब देखते हैं दोस्त कौन से एग्जाम आते हैं ज्यामिति। कोई सा भी एग्जाम हो कंपटीशन का, रेलवे, एसएससी, सीजीएल हो, एलडीसी हो, एमटीएस हो, या रेलवे हो, अग्निवीर में भी दोस्तों बेसिक आता है थोड़ा। आओ देखते हैं सरल रेखा ए बी के अंतिम बिंदु नहीं होते, बस ये भी याद देखो। अग्निवीर में क्या आ जाता है कि सरल रेखा के कितने बिंदु होते हैं, अंतिम बिंदु नहीं होते, बस ये आ जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर रेलवे की बात करें, रेलवे में किसी तरह का दिए गए बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा सरल रेखा खींची जा सकती है। जो बिंदु दे रखी है उनके जो रेखा जाएगी, केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ये प्रश्न आ जाएगा कि कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आओ अब है संरेख बिंदु। संरेख क्या होगा, संरेख बिंदु।
तीन या तीन से अधिक, क्या दोस्तों, अब तक मैं आपको दो बताए रेखाखंड और क्या है, मतलब दो बिंदु बताए, अब है तीन, क्या है, संरेख बिंदु। तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख तभी होंगे, तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख तभी होंगे जबकि इन सभी बिंदुओं से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींची जा सकती है। मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख जब ही होंगे, जैसे कि दोस्तों ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इनसे मिलती जुलती एक तीन रेखाएं खींची जा सकती है। तीन या तीन से अधिक कितनी भी हो तो संरेख तभी होंगे जबकि इनके सभी बिंदुओं से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींची जा सकती है। एक सरल रेखा खींची जा सकती है। संरेख आपको समझ आया होगा। आओ अब देखते हैं संगामी क्या है। संगामी, अच्छा अभी क्या बताया मैं आपको संरेख, संरेख पता लग गया क्या हो। अब देखते हैं संगामी। संगामी रेखाएं तीन, ये भी दोस्तों संगामी और सरल रेखा, देखो तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संगामी तभी कहेंगे जब ये सभी एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। एक ही बिंदु से होकर गुजरते, माने बात एक ही बिंदु है ये गुजर रही, 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 ये गुजर रही सब, ये गुजर रही सब, तो यानी कि संगामी रेखा होगी सारी जो एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी, उसे क्या कहेंगे, संगामी रेखा कहेंगे। ठीक दोस्तों, संगामी रेखा। अब आओ चलो प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब देखो दो रेखा जिनका कम से कम एक बिंदु सर्वनिष्ठ हो, प्रतिच्छेद, तो इसका मतलब पता लग गया हो। संगामी तो तीन या तीन से अधिक हो, लेकिन यहाँ क्या प्रतिच्छेद, दो रेखाएं, अब की बात देखो यहाँ, उसमें मैं आपको क्या बता दूं, इसमें संगामी में एक ही बिंदु है और की बहुत सारी एक ही बिंदु से रेखाएं गुजरती है, ये संगामी हो गया। और प्रतिच्छेद, दो रेखाएं जिनका कम से कम एक ही बिंदु है, दो रेखाएं हैं, ये होगा प्रतिच्छेद। जहां मिल रहे ना, यहाँ जहां काट रहे उसे बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखाएं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल आपसे बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जीरो से हीरो की ओर चल रहे हैं, यानी कि क्या है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर। ठीक, चित्र में देखो, चित्र में अवर लाइन ए और बी, अवर लाइन सी डी, या ए और बी है और सी और डी है। प्रतिच्छेद रेखा है जो बिंदु P पर काटते, बिंदु O पर काटते हैं, जो बिंदु है वो पर काटते हैं, ये कौन सी है, प्रतिच्छेद रेखाएं बोलते। तो आपकी समझ आया होगा संगामी क्या हो, संरेख क्या हो और प्रतिच्छेद क्या हो, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं समांतर रेखाएं। दो रेखाएं ए और बी, सी और डी समांतर रेखा कहलाते हैं यदि उनके बीच की लंबवत दूरी समान हो। हम लिखते हैं जैसे कि दोस्तों ए और बी, सी और डी, ये है। देखो दो रेखाएं और लाइन, यानी कि दो रेखाएं सी डी समांतर रेखाएं कहलाती है। तो यहाँ क्या कहेंगे, बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं बिल्कुल दोस्तों, समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, यहाँ होगा ए बी समांतर सी डी, ये समांतर का चिन्ह होता है, जिसे दोस्तों नहीं पता हो, ये क्या होता है, समांतर का चिन्ह होता है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी समांतर सी डी। तो ये भी आपकी समझ आया होगा समांतर रेखाएं क्या होती है। आओ अब चलते हैं कोण। अब दोस्तों रेखाएं का ज्ञान पता था मैं आपको, क्या अभी आपको रेखाएं का ज्ञान बताया। अब क्या बताने वाला हूं मैं आपको, अब बताने वाला हूं कोण। कोण क्या होते हैं, दो किरणें अवर लाइन ओ ए, दो किरणें ओ ए है और अवर लाइन ओ बी और ओ बी है। एक तो है ओ ए और एक है ओ बी, जिनका सर्वनिष्ठ बिंदु ओ है, जिनका कॉमन बिंदु, सर्वनिष्ठ हो कॉमन दोस्तों, कॉमन बिंदु ओ है। कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बनाती है, जिसे अंगन ए ओ बी से व्यक्त करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, दो किरणें हैं, ये कोण क्या बना रही, ए और ए बी ओ बना रही है, ए ओ बी बना रही,
जो कोण होता है बीच का होता है, यानी कि वो कोण बना रही है, ये कोण बना रही दोस्तों, ये बोलते हैं कोण। कोण पता लग गया होगा आपको क्या, मैं आपको केवल अभी क्या बताया, कोण बताया, कोण क्या होता है। दो रेखाएं हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये बिंदु ओ काट लिया, ओ होगा, तो ये है ना जो कोण बना, ये होता है कौन सा कोण दोस्तों, ये होता है कोण ही होता है, कोई सा भी हो, लेकिन कोण क्या होता है मैं अभी आपको ये बताया। आओ अब देखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण ये यहां से इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहां से इंपोर्टेंट है, क्या है, इसने कहा जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होगी उसे न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण क्या हो, मानने की बात ये 60 डिग्री है कोई कोण, तो 60 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण होगा। 80 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण होगा। 89 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण होगा। 90 डिग्री न्यून कोण नहीं होगा, मतलब न्यून कोण क्या होगा, 89 तक, 1 से लेकर 89 तक न्यून कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से नीचे के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। तो समझ गया आपको न्यून कोण क्या हो। अब पर्सन कैसा आएगा, पर्सन कैसा आएगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं, पर्सन किस किस टाइप के आएंगे। पहले थोड़ा सा आप बेसिक सीख लो ज्यामिति का, ठीक है दोस्तों। आपका चल रहा क्या, ज्यामिति। अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो और 180 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि जो 90 डिग्री से अधिक 91, 92, 93, 94 डॉट 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 180 से कम हो, 179 तक हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण पता लग गया आपको जी, बहुत से बच्चों को पता भी होगा दोस्तों, लेकिन जिसे नहीं पता मैं उसके लिए बता रहा, अधिक कोण क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है जिसका माप 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, ये होते हैं न्यून कोण। अब देखते हैं समकोण। समकोण जिसका कोण की माप, समकोण तो आपको पता ही होगा 90 डिग्री हो, देखो न्यून कोण पता लग गया 90 डिग्री से कम हो, अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम, लेकिन समकोण, समकोण पूरा 90, समकोण पूरा 90। सरल रेखा, सरल रेखा पूरा 180, सरल रेखा कितनी हो, पूरा 180, ये 180 हो जिसे सरल रेखा कहते हैं। तो आपको समकोण भी पता लग गया, सरल कोण भी पता लग गया होगा। सरल कोण क्या हो, 180 डिग्री, जो एक ही रेखा पर 180 डिग्री बनता है उसे क्या कहते हैं, सरल कोण। और अब देखते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण, बाह्य कोण होता है जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक, अब आपको मैं क्या बताया, आपको बताया अब तक 180 डिग्री तक मैं आपको बता चुका। अब चलते हैं 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम होता है, यानी कि 180 डिग्री से अधिक, यानी कि 181, 182, 183, इसी डॉट डॉट 360 तक, 359 तक, 360 से कम हो उसे बढ़त कोण, बढ़त कोण कहते हैं। समझिए 180 डिग्री से ऊपर और 360 से कम उसे बाह्य कोण कहते हैं। और दोस्तों इधर चलते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या हो, जिसका कोण पूरा 360 डिग्री हो, पूरा 360 डिग्री हो उसे कहते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या हो, जो 360 डिग्री हो उसे बोलते हैं पूर्ण कोण। अब देखते हैं पूरक कोण। देखो पूर्ण कोण पता लग गया आपको, अब देखते हैं पूर्ण कोण। पूरक कोण, पूरक कोण, और यहां से ही आपके पर्सन बनने शुरू हो गए पूरक कोण के। पूरक कोण क्या है, एंगल यानी कि कोण ए, एंगल होता है कोण ए, और एंगल यानी कि कोण बी एक दूसरे के पूरक कोण है। यदि एंगल, देखो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा आपको, जैसे कोण ए माने वो 72 प्लस एक है 18 कोण, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, क्योंकि कोण ए यानी कोण ए 72 मान लो और कोण बी मान लो 18, दोनों का योग क्या है 90 है, दोनों का योग क्या है 90 है, 90 है, तो क्या होंगे पूरक कोण। ये जब मैं कह सकता हूं दो पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। किसका, दो पूरक कोण का योग, यानी कि जिस दो कोण के योग 90 डिग्री होंगे वो क्या होगा,
पूरक कोण होगा। और दोस्तों पूर्ण कोण क्या होता है 360। पूरक कोण पता लग गया आपको पूरक कोण क्या होता है, मैं आपको पूरक कोण भी बता चुका। अब देखते हैं समपूरक कोण क्या है दोस्तों। समपूरक कोण, कोण ए और कोण बी यानी कि दो कोण का योग क्या होना चाहिए 180। समझे कुछ, मतलब पूरक कोण का योग क्या होना चाहिए ना 90 डिग्री, वो होता है पूरक कोण। पूरक कोण क्या जो 90 डिग्री होता है। और समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होता है, दो समपूरक कोण का योग क्या होता है 180, 180 डिग्री होता है दो समपूरक कोण का योग। दो पूरक कोण का योग 90 डिग्री और दो समपूरक कोण का योग 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं आसन कोण। आसन कोण क्या हो, आसन क्या हो, आसन कोण। आसन कोण यदि दो कोण का एक ही शीर्ष बिंदु हो, यानी कि दो कोण का एक ही शीर्ष बिंदु जिक्र यो है, यो ये है, इसका एक ही शीर्ष बिंदु है, एक ही शीर्ष बिंदु, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजाएं हो, एक उभयनिष्ठ भुजाएं हो, तो ऐसे कोणों को आसन कोण कहते हैं। समझे दोस्तों, देखो क्या है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ बता रहा, जैसे कि हमने एक बिंदु है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, इनका उभयनिष्ठ के एक कोण बना दे बीच का, तो इन इस कोण की इस कोण की, देखो दोस्तों पहले इस कोण की ये भुजा होगी, होगी बिल्कुल, इस कोण की भुजा होगी, तो इन दो कोण की एक ही उभयनिष्ठ भुजा है, दो कोण की भुजा क्या है, एक ही भुजा उभयनिष्ठ है। जब एक ही भुजा उभयनिष्ठ है, इनकी उभयनिष्ठ का मतलब क्या कॉमन, एक ही भुजा कॉमन है दोस्तों, तो ये होता है एक दूसरे के आसन कोण। ये हो दोस्तों मानने बात तो 30 डिग्री है और ये है 40 डिग्री, तो एक दूसरे क्या होंगे ये आसन कोण होंगे। तो आपको पता लग गया होगा आसन कोण क्या होते हैं। चित्र ने क्या कहा, चित्र देखो AOC यानी कि AOC यानी कि AOC ये और AOC और BOC यानी कि ये एक दूसरे के आसन कोण है, यानी कि ये एक दूसरे के कोण ये और एक कोण ये एक दूसरे के आसन कोण होंगे। मैं आपको क्यों बता रहा, क्योंकि अभी आपके आसन कोण क्या होते हैं ये अभी पता लग जाएगा आपको। प्रश्न की मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अभी मैं आपको इसकी थोड़ी बताई। जाते हैं पढ़ में, ज्यामिति के क्या आते हैं पढ़ में। पढ़ में क्या होती है, यदि एक किरण यानी कि एक रेखा का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो, यानी कि एक रेखा का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो, किसी रेखा पर स्थित हो, एक रेखा का सिरा किसी रेखा पर स्थित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोण का योग 180 होगा। चित्र दिख के इसमें क्या, देखो दोस्त इसने कहा एक रेखा है, ये रेखा है, ये चित्र में आपको दिख भी रहा होगा। इसने कहा दो आसन कोण का योग, यानी कि दो आसन कोण देखो उभयनिष्ठ है, ये भी क्या आसन कोण क्या बता मैं अभी आसन कोण क्या बता, दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो वे आसन कोण होते हैं। तो याद रखियो दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो वे आसन कोण होते हैं। जिक्र ये एक लकीर है, इसकी एक भुजा एक तो एक कोण होगा, एक कोण होगा, तो जो ये कोण होगा इनका योग क्या होगा 180 होगा। जैसे कि इसने कहा है कोण, चित्र बना के दिखा रखा दोस्तों, कोण क्या कहा BCD, यानी कोण BCD, ये कोण BCD ये कोण, और कोण ACD ये कोण, इनका दोनों का कोण, इस दोनों कोण का योग क्या होगा ACD प्लस ACD और BCD का योग क्या होगा 180 होगा। ये होंगे आसन कोण, यानी कि एक ही उभयनिष्ठ पर एक ही रेखा बने हैं तो उनका योग 180 होगा। चलो पर में पहली एक थी, अब आ जाओ पर में दो। पर में दो में क्या कहा, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 होता है। जो एक बिंदु पर बने कोण है दोस्तों, बिंदु है, इस बिंदु पर ये कोण भी बनना है, ये कोण भी बनना है, ये कोण भी, ये कोण भी, ये कोण भी, इन सब का योग क्या होगा, इन सब का योग होगा 360। एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग क्या होता है 360 होता है।
तो ये प्रमेय याद रखियो, एक प्रमेय होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, शीर्षमुख कोण। यदि दो रेखाएं परस्पर काटे तो शीर्षमुख कोण बराबर होंगे। चित्र भी आगे आने वाला, देखो जैसे कि दोस्तों ये है, ये एक ही रेखा, देखो इन्होंने कहा यदि दो रेखाएं परस्पर काटे, दो रेखाएं आपस में कट गई, यानी कि दो रेखाएं आपस में कट गई। मैं आपको बता रहा था दोबारा से, क्या कहा इसने, दो रेखाएं, ये रेखा है दोस्तों, दो रेखाएं ये है, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, दो रेखाएं आपस में कटे तो शीर्षमुख कोण बराबर होंगे। यानी कि ये शीर्षमुख माने भाई 30 है तो यो भी 30 होगा, ये 40 है तो यो भी 40 होगा। शीर्षमुख कोण होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, ये शीर्षमुख कोण होते हैं। इनने क्या कहा, यदि दो रेखाएं परस्पर काटे तो शीर्षमुख कोण बराबर होंगे। चित्र ए बी और सी डी में एक बिंदु पर काटते हैं। अब यहाँ जैसे कि अभी अंगल, ये तो शीर्षमुख कोण होंगे। अभी मैं आपको वो बता रहा, क्या, ये देखो, ये कहना चाह रहा था मैं, शीर्षमुख कोण क्या होंगे, शीर्षमुख कोण होंगे जैसे कि कोण एक, देखो ये चित्र बना हुआ दोस्तों, दो समांतर रेखाएं एक बिंदु एक तिरछी रेखा काटी, जब इंपॉर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखियो, जब दो समांतर रेखाएं को, क्या, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, जो दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो जो कोण बनते हैं शीर्षमुख बनते हैं, संगत बनते हैं, एकांतर बनते हैं, वे क्या होते हैं, देखो यहाँ, तो इसमें शीर्षमुख कोण हो जाएगा कोण एक बराबर कोण तीन। मैं आपको अभी क्यों बता रहा, क्योंकि भी आने वाले आपको ये काम आएंगे, ये फिलहाल ज्यामिति का बेसिक बता रहा, तो थोड़ा आप ध्यान से देखते हैं। आओ देखो, इसने क्या कहा, कोण एक कोण तीन शीर्षमुख है, कोण चार बराबर कोण दो, और कोण बराबर यहाँ दिख रहा है आपको कोण पांच बराबर कोण तीन, कोण आठ बराबर कोण छः। ये कोण क्या होंगे दोस्तों, ये होंगे शीर्षमुख कोण, क्या होंगे, शीर्षमुख कोण होंगे। ठीक, शीर्षमुख कोण हमेशा बराबर होंगे, तो पता लग गया। अब कोण जब पता लग जाएगा आपको, जब मैं कोण बताऊंगा, कोण पढ़ाऊंगा, जब आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या होगा, देखो ना, कोण एक बराबर होगा कोण पांच, कोण एक बराबर कोण होगा पांच, क्यों होगा, कोण एक बराबर कोण होगा पांच, यानी कि दो रेखा, जब दो रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है, जब दो रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है जो, तो कोण एक क्यों आया, और कोण देखो दोस्तों, कोण एक क्यों आया, कोण एक क्यों आया, ये कोण एक है और ये कोण पांच है, तो ये कोण एक और कोण पांच के बराबर होगा। ऐसे ही कि क्या कहा है ना, कोण दो बराबर होगा कोण छः, कोण दो बराबर होगा कोण छः, यानी कि ये कोण बराबर होगा। इसके बाद ऐसे ही कोण चार बराबर होगा कोण आठ, कोण चार बराबर कोण आठ हो, कोण चार बराबर होगा कोण आठ। ऐसे ही कोण तीन, जो लिखा हुआ कोण तीन बराबर होगा कोण सात, कोण तीन बराबर कोण क्या होगा, कोण तीन बराबर कोण सात, ये सात है दोस्तों, कोण सात। तो कोण सात हो, क्यों होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। मैं आपको बता दें संगत कोण क्या हो, संगत कोण क्या हो ये आपको पता लग गया होगा। ये संगत कोण है जी, संगत कोण है तो बराबर होंगे। अब देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण ही है दोस्तों, एकांतर कोण, एकांतर कोण है कोणों के जोड़, कोण तीन, यानी कि यहाँ बता रहा हूं आपको, कोण तीन बराबर कोण पांच, कोण तीन बराबर कोण पांच, यानी कोण तीन यो और कोण पांच, यानी कि यहाँ का कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, कोण तीन और कोण पांच, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। अब इनको बोलते हैं एकांतर कोण, इनको बोलते हैं संगत कोण, एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं संगत कोण,
और जो तिरछी रेखा काटते हैं को बोलते हैं एकांतर कोण। यानी कि कोण दो बराबर होगा कोण 8 के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, ये भी तो कोण 8 और कोण 2 एकांतर है। जब दोस्तों एकांतर है तो बराबर होंगे, जो यहाँ कोण होगा वही कोण यहाँ होगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा, ये प्रमेय है और ये कोण जब निकाल लेंगे हम, जब आपको पता लग जाएगा, सिंपल है। जब प्रमेय याद होगी जब आप इसे कर सकते हो, अगर प्रमेय याद न भी तो आपका करना इम्पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों, आओ अब जो है कर्मागत अंतःकोण का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे कि नका दो कोण यानी कि कोण 2 प्लस कोण 5 का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे कि कहा दो कोण 2 और कोण 5 क्या कहा, कर्मागत कोण है, इनका योग 180 हो। कोण 2 और कोण 5, कोण 2 जो है कोण 5 जो है तो 180 इनका होगा। कोण 3 और कोण 8 का 180 होगा। ठीक दोस्तों, कर्मागत कोण है, कर्मागत कोण है तो इनका योग 180 होगा। अब है त्रिभुज, देखो यहाँ तक बता दूं कौन पर आधारित। अब है नया टॉपिक है इसमें, त्रिभुज पर आधारित परिणाम। विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों, संभव त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है वे संभव त्रिभुज कहलाते हैं। दोस्तों देखो, जैसे कि ये भुजा है, ये तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी कि यह ए है तो यह भी ए होगी, यह भी ए होगी, तो क्या हो जाएगा, संभव त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस भुजा की दो भुजाएं बराबर हो उससे समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर ना हो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर हो एक भुजा बराबर ना हो वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद है विषमद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, यानी कि मानने की बात या ए है या बी हो जाएगी या सी हो जाएगी, तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज, जिसका समकोण ये होता है 90 डिग्री, ये होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज। एक होता है न्यून कोण, जिस त्रिभुज की प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, अभी बताया मैं आपको न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण होगा। ठीक है, अब यहाँ अधिक कोण, जिस भुजा की एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण और 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण, अगर 90 डिग्री हो तो समकोण। ठीक है दोस्तों, मध्यिका, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली मध्यिका कहलाते हैं। दोस्तों देखो, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसकी शीर्ष से मध्य बिंदु मध्य मिलाने वाली है क्या होता है, मध्यिका। दोस्तों ये होती है मध्यिका। केंद्रक, वह बिंदु जहाँ त्रिभुज की मध्यिकाएं मिलती है, जहाँ त्रिभुज की मध्यिकाएं मिलती है वो होता है क्या, ये होता है त्रिभुज की मध्यिकाएं मिलती है, यहाँ मिलती है, ये होता है केंद्रक। ये होता है केंद्रक, जहाँ बीच में बिल्कुल केंद्र मिलती है ये होता है क्या, केंद्रक। और शीर्षलम, शीर्ष से सामने भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलम होगा। देखो दोस्तों, ये होता है शीर्षलम। क्या है शीर्षलम, ए यो शीर्ष पर डाला गया लंब यहाँ से, ये होता है शीर्षलम। शीर्षलम पता लग गया दोस्तों क्या हो, ये होता है लंब केंद्र, जिस बिंदु पर त्रिभुज के शीर्ष लंब मिलते हैं उसे त्रिभुज के क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। अंतकेंद्र, त्रिभुज के कोणों के समद्विबाहु भुजक का प्रतिच्छेद बिंदु अंतकोण कहलाता है। दोस्तों पहला आपको ये बात पता होनी चाहिए, तब जाकर आपके ज्यामिति शुरू होगी। ठीक है, परिकेंद्र, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विबाहु जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। अब दोस्तों ये आया बेसिक, पर्सन चलते हैं यहाँ से, जो मैं आपको बेसिक बताया मैं आपको अभी 2-3% इसके बारे में करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं दूसरे भाग में आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसी भाग में बता दे पर्सन तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों देखते हैं यहाँ क्या, एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। एक रेखा के अभी क्या बताऊँ मैं आपको बेसिक में, देखो ये पर्सन आया हुआ है, ये पर्सन लेकर आया मैं आपके, एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, एक रेखा के अंतिम बिंदु नहीं होते, मैं अभी बता नहीं, एक रेखा के अनंत तक होते हैं, नहीं होते, कोई नहीं होता एक रेखा के अंतिम बिंदु, मैं अभी आपको बता, देखो काम आ गया। ठीक है, अब देखो क्या कहा, एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। एक रेखाखंड के बताऊँ मैं आपको, एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, अभी बता दोस्तों, दो नहीं होते, जिक्र यो ए है और यो बी है, ये दो बिंदु नहीं हो गए, अभी बता नहीं, एक रेखाखंड के दो बिंदु होते हैं, बता नहीं रखा,
थोड़ी देर पहले बताता रेखाखंड क्या हो। पहले सबसे पहले मैं रेखाखंड बता आपको रेखाखंड क्या हो, फिर मैं बता वो क्या हो। अभी क्या बताया क्या था, सर एक रेखा, सरल रेखा बता, सरल रेखा क्या हो, वो होगा। और ये होगा रेखाखंड, रेखाखंड बता दे एक रेखाखंड के दो बिंदु हो। अब ये एक किरण के अंतिम बिंदु कितने होते हैं, एक रेखा ही तो है किरण, रेखा ही तो है किरण, कोई नहीं होता दोस्तों। मैं आपको बता दिया 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम नाप वाले को क्या कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक, देखो 180 डिग्री से अधिक 360 का वाला नाप को क्या कहते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, रेखीय कोण और बहियत कोण। यानी कि 180 डिग्री से अधिक मैं आपको बता 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम। अभी कहाँ बताया मैं आपको, अभी बताया बैक चलते हैं थोड़ा और पीछे चलते हैं, मैं आपको बता रखा हूं, अभी मैं आपको दिखा भी रहा दोस्तों। बृहत कोण, बृहत कोण कहाँ को है, समकोण न्यून कोण। देखो जिस बिंदु का 190 से अधिक कोण हो त्रिभुज तो होगा दोस्तों अधिक कोण, समद्विबाहु त्रिभुज। ज्यादा पीछे चले गए का, मैं आपको बताया था संगत कोण, एकांतर कोण, ये भी मैं आपको बता दिया। फिर सम्मुख कोण भी बता दे मैं आपको, पर में बता दिया या पर में बता दी, आसन कोण बता दिया, 180 डिग्री बता दिया, पूरक कोण, पूरक कोण ये भी बता दें मैं आपको। बृहत कोण देख दोस्तों ये है 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम क्या होता है, बृहत कोण होता है। ठीक है दोस्तों, अभी बता मैं 180 डिग्री से अधिक एक 360 से कम क्या होता है, बृहत कोण होता है। शायद मुझे लगा बृहत कोण ही तो पूछा है ना, देखते हैं दोस्तों क्या पूछा है। हाँ वही है देखो 180 डिग्री से अधिक 360 से कम नाप वाले को क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। तो आपको पता लग गया बृहत कोण क्या हो। न्यून कोण क्या हो, न्यून कोण हो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम न्यून कोण। अधिक कोण हो 90 डिग्री से अधिक। रेखीय कोण क्या हो, रेखीय कोण होता है दोस्तों 180 डिग्री। मैं आपको ये सब कुछ बता चुका और यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखो दोस्तों 62 के कोण का पूरक कोण, अब मैं अभी क्या बता पूरक कोण क्या हो, दो पूरक कोण का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दो पूरक कोण का योग क्या होता है मैं आपको बताया 90 डिग्री होता है। और यहाँ क्या है 62 डिग्री का, तो 90 में से 62 घटा दो, 90 में से 62 के 10 में से 2 गए 8, अब यहाँ 8 में से 2 गए 6, 28, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पूरा कोण। ये काम आएगा आपके यहाँ। तो मैं आपको जो पढ़ाया वो काम कहाँ आएगा कैसा आएगा मैं आपको अभी बताया, थोड़ा सा झलक दिखाई। तो दोस्तों इसी से आगे अब आपको 5% करवा चुका, इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाग 2 में, बने रहे हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।